नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून। ये एक और वीडियो बेसिकली हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ के लिए बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इट्स टॉपिक इज़ बेसिकली इमोशन मैनेजमेंट। सो इमोशन मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट? मेजरली इमोशन मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? लेट्स से कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एक इंटरव्यू देने के टाइम पे आपका मे बी वाइफ के साथ में, रिक्शे वाले के साथ में, बस में किसी के साथ में फाइट हो गया है, राइट? और सडनली आप पूरा मूड आपका डिस्टर्ब हो गया है, करेक्ट? तो आपका पूरा मूड डिस्टर्ब हो गया है और बट आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका फोकस और आपका माइंड अभी भी उस फाइट में या उस आर्गूमेंट्स या उस डिस्कशन में ही रुका हुआ है, करेक्ट? पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट ये है कि लेट से कि कभी किसी ओल्ड इंसिडेंट्स में, राइट, कभी पुराने किसी समय में आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, राइट, उसकी वजह से अभी तक आप वो एक इंसिडेंस भूल नहीं पा रहे हैं, करेक्ट? तो ऐसे कई सारे सिनारियोस हो सकते हैं, करेक्ट? लेट से कि कुछ लोगों को फियर हो जाता है, राइट? उस फियर का भी एक इम्पैक्ट आपके ऊपर है, राइट? तो जब भी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस आते हैं लोग शिवरिंग करने लगते हैं, करेक्ट? तो ये एक ओल्ड बिलीव्स और ओल्ड फीलिंग्स की वजह से ही होता है, बट इमीडिएट थॉट्स की वजह से जो इमोशंस जो जनरेट होते हैं, करेक्ट? किसी के साथ में फाइट हो गया है, कभी मैनेजर्स ने के साथ आप बैठे हुए हैं, आपका डिस्कशन हो रहा है, मैंने नेगेटिव फीडबैक दे दिए, राइट? उसके साथ आपका फाइट हो गया, अब आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें आप कैसे टेक केयर कर सकते हैं, करेक्ट? तो सेकंड थिंग इज़ कि फर्स्ट थिंग इज़ जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं, राइट, जनरली जो नेगेटिविटी आपको आती है या तो किसी ह्यूमन टच या ह्यूमन डिस्कशन की वजह से आती है, या किसी एक सिचुएशन में जहाँ पर आप किसी प्लेस पे ले जा रहे हैं, तो जहाँ पर लेट से कि आप किसी ऐसे जहाँ पर लेट से बहुत ज़्यादा गंदगी है, राइट, इट्स नॉट क्लीन प्लेस, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत नेगेटिव, जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेट से आप शमशान में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी नेगेटिविटी आती है। ऐसी सिचुएशंस या ऐसे प्लेस में जाने की वजह से आपको काफ़ी सारी नेगेटिविटी आती है। नेगेटिव डिस्कशंस जब उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है, कंट्री इज़ नॉट गुड, कंट्री में कुछ भी अच्छा नहीं, पॉलिटिशियन लीडर्स सारे बेकार हैं, राइट? उसकी वजह से काफ़ी सारे निगेटिव डिस्कशन में, न्यूज़ में आप कुछ देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं ये भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं, कंपनी अच्छी नहीं है। तो निगेटिव डिस्कशंस की वजह से वो निगेटिव इमोशंस भी ट्रिगर होते हैं, करेक्ट? तो वो आपको कंट्रोल करना है। थर्ड पॉइंट इज़ कि जब आपके साथ में कभी फाइट हो गई है, राइट, किसी की, अब आप उसकी वजह से पूरा माइंड आपका डिस्टर्ब हो गया है, आप फोकस भी नहीं कर पा रहे, उसमें निगेटिव डिस्कशंस, एग्जैक्टली निगेटिव डिस्कशन नहीं होते हैं, बट उसमें आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करके लेने हैं। तो जब आपको इमोशंस कंट्रोल करके लेना है तो उसका बेसिक, उसके काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं एनएलपी में, उसका आपके पैटर्न्स चेंज करने के लिए, राइट, आपके मूड स्विंग कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट बेसिक थिंग कि आप कैसे आपका इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट? जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक प्लेस की वजह से आपको नेगेटिविटी जनरेट हो सकती है, किसी इंसिडेंट्स की वजह से हो सकती है, राइट? अभी निगेटिव फीलिंग्स में बहुत सारी वैराइटीज़ हो सकती हैं, राइट? जेलेसी, राइट, फियर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके अलावा कोई ओल्ड एक्सपीरियंस आपके हैं, राइट? मे बी कभी आपने कभी ऐसा एक्सीडेंट देखा हुआ है, कभी आपकी कार हिट हो गई है, ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, करेक्ट? या कभी कंपनी में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में एक बैठ जाता है कि यार ऐसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन कभी फेस नहीं करना है, करेक्ट? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आपको वो इमोशंस आ रहे हैं, राइट, तो आपको पहले तो वो इमोशंस ब्रेक करना है। तो आपके माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हो, पहले हम उसकी बात करते हैं जो ऑलरेडी लॉन्ग टाइम से जो आपके साथ में कुछ फियर्स के, कुछ जेलिसी, कुछ और भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो इमोशंस आपके साथ में कैरी हो रहे हैं, करेक्ट? तो वो पहले आपको ब्रेक करना है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन अराइव होने के पहले मेंटली आपको सिचुएशन में जाना है। मेंटली मीन्स लेट से कि आप विजुलाइज करिए कि आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है आपके, राइट, और आप उस पर से चल रहे हैं, राइट, कुछ आपके पैरों में, कुछ आपके बॉडी में भी लग रहा है, और उसकी वजह से आप कैसा फील करेंगे? तो इमीडिएटली वो फील करना है, और जैसे ही आप वो फील करोगे आपकी बॉडी और आपका माइंड उस सिचुएशन में चले जाएगा, करेक्ट? तो वो आपको फील करना है आइज क्लोज करके,
मे बी 1 मिनट 2 मिनट्स लाइक दैट, और आपको थोड़ी उसकी पिक्चर्स क्रिएट करनी है। जैसे ही आप उस माइंड में, देन सडनली आपकी बॉडी पूरी शेक होनी चाहिए लाइक दिस, एकदम जोर से शेक होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है उस तरीके से, राइट। एंड मल्टीपल टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप उस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक कर लेंगे। द आइडिया इज कि जब भी आप किसी सीडी आपने देखी होगी, राइट, तो जब आप सीडी, फ्रेश सीडी होती है तो बहुत अच्छे से चलती है, मूवी भी बहुत अच्छे से चलती है, करेक्ट। जब वो सीडी मल्टीपल टाइम्स आप चलाते हैं, करेक्ट, उसकी वजह से उसमें काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं, फिर वो सीडी रुक रुक के चलती है, और आफ्टर सम टाइम वो सीडी में यदि मल्टीपल स्क्रैचेस आ गए हैं फिर वो रन भी नहीं होती है, करेक्ट। उसी तरीके से आपके माइंड में वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। उस पैटर्न्स में क्या होता है कि एक बार वो पैटर्न आपके माइंड में क्रिएट हो गया, जब भी वो सिचुएशन आ रही होगी ऑटोमेटिकली, तो वो पैटर्न्स आपके माइंड में फिट है, राइट। तो वो पैटर्न्स हमें ब्रेक करना है, तो इसीलिए वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए ही ये एक्सरसाइज है, राइट। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको मेंटली वो सिचुएशन क्रिएट करनी है, एंड सडनली लाइक दिस, लेट से कि आपको मे बी कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, तो आप जैसे ही लेट से कि आप विजुलाइज करिए कि आप 35 40 50 100 स्टोरीज की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, राइट। एंड सडनली आपको कंप्लीटली सेक करना है, तो आप जोर से आपका सिर हिला सकते हैं, पूरी बॉडी आपकी हिलना चाहिए, राइट, एकदम स्पार्क लाइक दिस, करेक्ट। उससे आपका क्या होगा, जितने बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतने बार आपका वो जो पैटर्न है ना उसको आप स्केच करेंगे, और धीरे 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 करके वो ब्रेक हो जाएगा। ये एक तरीका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे कि कुछ लोगों का और भी एक इमोशंस का प्रॉब्लम होता है, राइट, कि आप एक निगेटिव फील कर रहे हैं, राइट, आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं लग रही है। एज एग्जाम्पल कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, लेट्स से कि आप आज मॉर्निंग में उठे, आपने काम करने, बट कल जो भी ऑफिस में हुआ है या आपके साथ में कुछ बिजनेस में या किसी और चीज़ों में लॉस हो गया, राइट, एक निगेटिव लो आप फील कर रहे हैं, तो वो जो लो फीलिंग है वो कंटिन्यूस चल रही है आपके साथ में, करेक्ट। तो आपको वो फीलिंग चेंज करनी है, करेक्ट। एक तो ये पॉइंट है, तो उस वो फीलिंग चेंज करने के लिए आप एक्साइटमेंट, म्यूज़िक एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। बहुत सारे लोग म्यूज़िक यूज़ करते हैं आपको पॉजिटिव मोड में आने के लिए, उससे काफ़ी सारे अच्छे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, राइट। मे बी सेरोटोनिन और भी 2-3 टाइप के हार्मोन्स हैं जो अलग अलग आपके एक्साइटमेंट, आपकी पीस फीलिंग, आपको प्लेजर, अलग अलग उसको ट्रिगर करते हैं, करेक्ट। तो म्यूज़िक आप ले सकते हैं, राइट। आप हाई यू कैन से परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, डांस या इस टाइप की कुछ, या रनिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उससे भी आपकी बॉडी का मोमेंटम जनरेट होगा, और उससे भी आपका ये पर्टिकुलरली जो लो माइंड है या ये जो आपकी लो फीलिंग्स हैं वो चेंज होंगी, करेक्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि आप सडनली, राइट, ये जो लेट से 2-3 दिन से या पिछले 1-1.5 महीने से कुछ लॉसेस हो गए, या आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, आप एकदम लो फीलिंग कर रहे हैं, राइट। अब आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप कैसे आप एक्साइटमेंट शो करोगे, कॉन्फिडेंस कैसे शो करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी मेंटली तो आप एकदम लो फील कर रहे हो, करेक्ट। और ऐसा कई बार होता है, मतलब इवन सबके साथ में होता है, जब भी आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको वो निगेटिव जो लो फीलिंग है वो आपको चेंज करनी है। सेकंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको पॉजिटिवली विजुलाइज करना है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आपका जो भी गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो गया है, और उसी फीलिंग में आपको कंटिन्यूसली रहना है। तो आप उस तरीके की पिक्चर्स आपके माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप कंप्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव करके एंड आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। थर्ड थिंग इज कि आप कैसे, इंस्टेंट इमोशंस भी होते हैं कुछ, करेक्ट, वो भी आपको, अब जो इंस्टेंट इमोशंस आपकी फाइट हो गई है, बट अब सडनली आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, करेक्ट, तो आपके थॉट्स, आपका माइंड आपको कैसे कंट्रोल करना है। या आप एकदम ही आपकी किसी की मैनेजर के सेल्स मीटिंग है, राइट, मैनेजर्स के साथ मीटिंग है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बट अब आप बिल्कुल, आपका डिस्टर्बेंस का मोड है, राइट। तो उस समय आप, फर्स्ट थिंग इज कि ह्यूमन यदि है तो आप मे बी आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, मे बी फ्रेंड्स, वेंडर्स, कलीग्स, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप, यू कैन जस्ट से कि फर्स्ट थिंग इज कि एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, करेक्ट। आप वो मत एक्सेप्ट करो कि वो आपके तरीके से बिहेव करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि एक्सेप्ट, जो जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करो, राइट। एंड अदर थिंग, वहाँ पे आप होपनो ओपनो यूज़ कर सकते हो कि देर इज़ अ 4 स्टेटमेंट, राइट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
राइट। उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे भी, आपके बिहाफ पे भी आप ये 4 स्टेटमेंट्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हॉल्डिंग बॉल, उनने इंट्रोड्यूस किया होपनोपनो हीलिंग टेक्निक से आप कैसे क्योर कर सकते हैं, बट आप खुद को भी क्योर कर सकते हैं आपको मेंटली इन 4 स्टेटमेंट से, राइट। सो दैट कि आप एक्सेप्ट द पीपल, राइट, फॉरगिव एंड फॉरगेट इट। फर्स्ट थिंग, अब आपके साथ में लेट से कि उस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, करेक्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टेंट उस पर आप रिस्पॉन्ड करो, राइट। आप बाद में भी उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, टाइम लेके आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करके, जो आपके टास्क को फिनिश करके, एंड देन थोड़े आप ठंडे दिमाग से सोच के फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, करेक्ट। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, राइट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मल्टीपल टाइम्स आप उसको ये स्टेटमेंट्स आप जब रिपीट करेंगे तो उससे काफ़ी सारी एक नेगेटिविटी क्लियर होती है, राइट, पॉजिटिव सेंस जनरेट होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि उस पर्टिकुलर फाइट का जो भी रीज़न है, राइट, अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो सकता है कुछ ईगो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट, कुछ पैसे का प्रॉब्लम्स हो सकता है, राइट, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो मे बी कमिटमेंट है या कुछ अकाउंटेबिलिटी है, कुछ डिलीवर करना है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। तो उस पर अभी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ठीक है, इफ़ यू हैव अ फॉल्ट देन यू ट्राई टू करेक्ट योर सेल्फ, कि ठीक है जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं वो नेक्स्ट टाइम से और बेटर परफॉर्म करूँगा और बेटर तरीके से मैं डिलीवर कर सकता हूँ, राइट। किसी और के साथ फाइट हुई है, ठीक है, मतलब इज़ दिस वो फाइट पे उतना रिस्पॉन्ड करना आपको ज़रूरी है क्या, राइट। तो वो भी आप चीज़ आप सोच सकते हो। लेट से कि अब आप ऑटो वाले के साथ में कुछ आपका फाइट हो गया, इट्स ओके, राइट। आप वहाँ पर पैसे के लिए हो गया है, किसी और चीज़ के लिए हो गया है, टाइम हो गया है, आप इंटरव्यू के टाइम पे या कुछ और भी चीज़ें, इट्स ओके, आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि वो उसके साथ फाइट करना आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करेक्ट। या किसी और चीज़ों में तो जहाँ पे पहले वो भी आप देख लीजिए कि क्या वो डिस्कशन, क्या वो फाइट वो रियल में उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, करेक्ट। यदि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको वहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, राइट। डेफिनेटली थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो जाता है कई बार, राइट, बट इट्स ओके। तो कुछ चीज़ें और भी इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, करेक्ट। बट यदि आपको ये थोड़ा भी यदि अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट, और आपके कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।